मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स मुक़द्दस आज पूरी दुनिया का मुसलमान मनाने पर आमादा है। मैं आपको बताऊं मुसलमानों, ये महीना इतना बरकत वाला महीना है ना, यही वो महीना है जिस महीने में मुसलमानों की बस्तियों में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र होता है। हर बच्चा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र करने पर आमादा है। मुसलमानों, आखिर वजह क्या है कि लोग नवाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र करने पर आमादा है? तो मैं आपको बताना चाहता हो मुसलमानों, इसी हिंदुस्तान की ज़मीन की तारीख उठाओ कर देखो। इसी हिंदुस्तान की ज़मीन पर नवाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहज़ादों ने किस तरीके से मज़हब इस्लाम की तालीम को आम किया है। आज सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के नाम से। ए मुसलमानों, गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो निस्बत है वो सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात से है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी हिंदुस्तान की ज़मीन पर हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी ने अपने सर को कटाया है तो दीन मुस्तफ़ा की हिफाजत करने के लिए कटाया है। लेकिन आज हम मुसलमान किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारने पर आमादा है, अपने वकार को किस तरीके से मजरू करने पर आमादा है। एक तरफ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेते हैं, हम कहते हैं कि हम नवाज़ रसूल से सच्ची मोहब्बत करते हैं, हम कहते हैं इमाम हुसैन का इश्क हमारे सीने में बसा है। मगर इन्हीं मुसलमानों की जब जिंदगी की तारीख उठाई जाती है तो मुसलमान किस तरीके से अपनी आबरू का सौदा करने पर आमादा है, अपनी इज्जत को नीलाम करने पर किस तरीके से आमादा है। मेरी कौम के लोगों, आज अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी अता की है तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत सीने में बसाकर अपनी वीरान मस्जिदों को आबाद किया करो। इमाम हुसैन की मोहब्बत का नाम यही है। मोहब्बत का नाम कतई ये नहीं है कि नवाज़ रसूल के नाम से तुम अपने आप में इधर उधर मेला लगाकर अपनी इज्जत को नीलाम करो, बल्कि नवाज़ रसूल की मोहब्बत का नाम ये है कि तुम अल्लाह की बारगाह में सजदा करो, कुरान की तिलावत करो, नमाज की पाबंदी करो, अपने माँ बाप के हुकूक को पहचानो, अपने बहनों के हुकूक को पहचानो, पड़ोसियों के हुकूक को पहचानो, अपने असातिज़ा का अदब एहतराम सीने में बसाने की कोशिश करो। अगर ये अमल आपके अंदर पैदा हो गया तो दावे के साथ कहता हो अल्लाह तुम पर करम की बारिश अता करेगा, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई नजर। वाह 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 वाह, कारी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के बारे में, इसलिए कि वक्त मुख्तसर है तो मैं आपको छोटा सा पैगाम देकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करूंगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाती बबरकात में आपको बताना चाहता हूँ। जानते हो मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी ज़मीन पर हुई है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत के साथ साथ उनकी शहादत की भी खबर ए मुसलमानों पूरे मदीना में आम हो जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को खबर हो चुकी है कि नवाज़ रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हजरत उमर बिन खत्ताब को पता चल चुका है कि नवाज़ रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन को मालूम पड़ चुका है कि इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। यहाँ तक कि मुसलमानों फातेह खैबर दामादे पैगंबर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चल चुका है कि मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हजरत सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा को खबर हो चुकी है कि मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। मगर कोई मौरिख ये साबित नहीं कर सकता, कोई राइटर ये साबित नहीं कर सकता कि नबी आखिरुज़ ज़माने या हजरत सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा ने या हजरत अली ने मौला की बारगाह में हाथों को उठाकर ये दुआ किया हो कि रब्बे कायनात नवाज़ रसूल को तू करबला के मैदान में जाने से बचा ले, इम्तिहान से बचा ले। बल्कि ए मुसलमानों, नबी ने जब भी दुआ की है तो मौला की बारगाह में यही दुआ किया है कि अल्लाह जब मेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे तो उसे सब्र अता करना। ए मुसलमानों, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने मौला की बारगाह में जब भी दुआ किया है तो रब की बारगाह में यही दुआ किया है, अल्लाह जब मेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे तो उसे सब्र अता करना। नौरो और कुर्बो जवार के मुसलमानों में आपसे पूछना चाहता हूँ, अमरडोबा से ताल्लुक रखने वाले, हरदी से ताल्लुक रखने वाले, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो नवाज़ रसूल हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर जो ढोल और ताशा की गूंज लेकर अपनी इज्जतों को नीलाम करते हैं, अपने वजूद का सौदा करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कभी बाप के इंतकाल पर अपने घर पर इसी तरीके से ढोल बजाना, तब तुम्हें एहसास होगा कि ढोल बजाने से तुम्हें क्या मिलता है। मैंने देखा है हमारी कौम का नौजवान हकीकत में नशाखोरी कर कर किस तरीके से नवाज़ रसूल इमाम हुसैन की शहादत का जश्न मनाने पर आमादा है। मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, अगर तुम्हें खबर हो जाए कि शहर खलीलाबाद में तुम्हारे बेटे को कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हारे बेटे को
को फांसी दे दी जाएगी। खलीलाबाद पहुंचोगे ना तो हकीकत में तुम्हारा कलेजा फटने पर आमादा हो जाएगा। किसी बाप को खबर हो जाए कि उसके बेटे को जेल में डाला जाएगा ना तो पूरी रात मस्जिद में पहुंचकर अल्लाह अल्लाह करने पर आमादा होगा, कहेगा मौला मेरे बेटे को जेल से बचा ले, फांसी से बचा ले। मगर आओ फातिह खैबर की हैबत को बताता चलो, दामाद पैगंबर का वकार आपके सामने रखता चलो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जंगे सिफीन से वापस लौट रहे हैं। एक मैदान में उनका पड़ाव होता है। एक शख्स की कलाई को पकड़कर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा था, शख्स ये बता इस जमीन को क्या कहा जाता है? कहने वाले ने कहा था इस जमीन को करबला कहा जाता है। हकीकत में मुसलमानों जैसे ही करबला का नाम हजरत अली ने सुना, आंखों में आंसुओं के कतरात आ गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंखों में आंसुओं के कतरात को जारी करके कहने लगे, शख्स ये बता वो जो नहर दिख रही है उस नहर को क्या कहा जाता है? कहने वाले ने कहा था उस नहर को नहर फुरात कहा जाता है। हकीकत में मुसलमानों ज़ारो कतार हजरत अली रो रहे हैं। उनके जितने साथी थे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोते हुआ देखा ना तो वो लोग अपने आप में परेशान हो गए। कहने लगे अली जब जंगे सिफीन में थे तो अपने वकार को दिखा रहे थे, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अपने वकार को दुनिया के सामने पेश कर रहे थे। एक शेरे बबर की तरह तुम जंग में जंग पहलवान की तरह लड़ रहे थे। अली इस मैदान में आने के बाद तेरे चेहरे तेरे आंख से आंसुओं के कतरात क्यों जारी है? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी करके कहते मेरे प्यारे साथियों यही वो जमीन है जिसे जमीन करबला कहा जाता है। इसी जमीन पर मेरे बेटे हुसैन को शहीद किया जाएगा। एक दिन की बात है, मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन है। मैं नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में था। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली एक दिन ऐसा आएगा तेरे बेटे मेरे नवासे हुसैन को करबला के मैदान में मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग बेदर्दी के साथ शहीद कर देंगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला का मंजर अपनी निगाहों के सामने देखते हैं, कहते हैं ए लोगों इसी जमीन को जमीन करबला कहा जाता है जहां मेरे बेटे हुसैन को बेदर्दी के साथ शहीद किया जाएगा। मेरे बेटे हुसैन के साथ आने वाले तमाम मुहिब्बीन का कत्ल किया जाएगा। यही वो जमीन है जहां खानदान अहले बैत के बच्चों का कत्ल किया जाएगा। यही वो जमीन है जहां नवासे रसूल इमाम हुसैन का खेमा लगेगा। मगर ए मुसलमानों दुनिया का कोई मुअर्रिख, दुनिया का कोई राइटर ये साबित नहीं कर सकता कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान से मौला की बारगाह में ये दुआ किया हो कि रब्बे कायनात तू हुसैन इब्ने अली के ऊपर से इम्तिहान को हटा ले। बल्कि ए मुसलमानों हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में सर को सजदे में रखकर मौला की बारगाह में अर्ज करते हैं रब्बे कायनात जब मेरा बेटा हुसैन इस करबला के मैदान में पहुंचे तो उसे सब्र अता करना, उसे इस्तकामत अता करना। ए मुसलमानों अली मुर्तज़ा ने सब्र की दुआ की है, नबी आखिरुज़्ज़मा ने सब्र की दुआ की है, सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा ने सब्र की दुआ की है। अगर नबी चाहते तो दुआ कर देते तो रब तबारक व तआला इमाम हुसैन के ऊपर से इम्तिहान को हटा लेता। मगर नबी आखिरुज़्ज़मा को पता था कि उम्मत मुस्लिमा के लोग इंतशार करेंगे, उम्मत मुस्लिमा के लोग मेरे खानदान के लोगों पर उंगलियां उठाएंगे, उम्मत मुस्लिमा के लोगों नबी आखिरुज़्ज़मा के खानदान के वकार को मजरू करने की कोशिश करेंगे। नबी ने उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दिया, ए उम्मत के लोगों सुनो, मेरा खानदान जो दुनिया में आया है सिर्फ नजराने इकट्ठा करने के लिए नहीं आया है, पीरी मुरीदी करने के लिए नहीं आया है, लिफाफे जमा करने के लिए नहीं आया है। मेरा खानदान जो दुनिया में आया है अगर जब दीन मुस्तफ़ा के वकार को छीना जाएगा, कुरान की तालीम की अजमत की धज्जियां उड़ाई जाएगी, तब मेरे खानदान के चश्मो चिराग अपने सर को कटाकर दीन मुस्तफ़ा की हिफाजत करते हुए नजर आएंगे। बहुत उम्दा नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजान शोहदाए करबला, कारी निसार साहब निज़ामी, बहुत उम्दा कारी साहब, वाह वाह वाह। हेलो, समझ में आ रही बात? हाँ मैं समझ रहा हूँ कि आपको कितना समझ में आ रही है और आप सोच रहे हैं कितनी जल्दी कारी साहब खड़े हुए ना। हाँ हज़रात मोहतरम मैं आपको बताना चाहता हूँ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी की तारीख जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि करबला के मैदान में ए मुसलमानों अपने आप में आप जो हम गलत कामों को अंजाम देते हैं ना, हमें इन गलत कामों को छोड़ना होगा। हम नमाज रसूल के नाम पर नेक कामों को अंजाम दें, हम उस दिन का रोज़ा रखें, अल्लाह की इताअत के लिए अपने कदम को बढ़ाएं। और मैं आपको बताऊँ मुसलमानों इस मजलिस से आपको पैगाम देना चाहता हूँ, आज मुस्लिम घरानों का माहौल किस तरीके से बद से बदतर होता जा रहा है, मुआशरा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जाता चला
जा रहा है। हकीकत में आज हमारी कौम के लोग अपने बच्चों की पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। नमाज रसूल इमाम हुसैन की मोहब्बत का तो जिक्र करते हैं, मगर आज हमारे बच्चे पढ़ाई से कितनी दूर हैं, इल्म दीन से कितनी दूर हैं। आज मदरसों का जायजा ले लो तो ए मुसलमानों, आज हमारे बच्चे जानते हो आते तो हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ना बाप को फिक्र है ना माँ को फिक्र है। मेरी कौम के लोगों, जिंदगी इसका नाम नहीं है कि बच्चे पैदा कर लो और पैदा करके छोड़ दो। हकीकत में जिंदगी का नाम यह है कि उन बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज से करने की कोशिश करो, उन्हें इल्म की तरफ लाने की कोशिश करो, अपने बच्चों की जिंदगी के अंदर उन्हें एक म्यार देने की कोशिश करो। आपका बच्चा जब इल्म दीन हासिल करके कुरान की अजमत को सीने में बसाएगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको किसी के पास जाकर रोने की जरूरत ना पड़ेगी, बल्कि नमाज रसूल की मोहब्बत को सीने में बसाकर आपका बेटा आपकी फरमा बरदारी करता हुआ नजर आएगा। मगर जरूरत इस बात की है मेरी कौम के लोगों, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। आओ करबला की जमीन का एक वाकया बयान करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करने की कोशिश करो। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी में आपको बताना चाहता हूँ। ए मुसलमानों, ये मुहर्रम का महीना चल रहा है। मुहर्रम के महीने में नमाज रसूल का अक्सर बेशतर जिक्र किया जाता है, इमाम हुसैन की मोहब्बत लोगों के सामने पेश की जाती है। मैं आपको बताऊं मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हकीकत में मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर मदीना से सफर करके आए हैं, लेकिन कूफा के बेवफाओं ने, कूफा के गद्दारों ने जब खुतूत पर खुतूत लिखना शुरू किया ना, तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने भाई इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना नाइब बनाकर कूफा की जमीन पर भेजा था। कूफा की जमीन पर उन गद्दारों ने, उन बेवफाओं ने 2 से 3 दिन के अंदर 40 से 60 हजार लोगों ने उनके हाथ पर बैयत किया था। लेकिन ए मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब करबला की जमीन पर पहुंचे हैं, वहीं से मैं आपको एक वाकया बयान करना चाहता हूं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करबला की जमीन पर पहुंचे हैं। आओ मुसलमानों, वो वाकया आपकी निगाहों के सामने रखता चलो। असर की नमाज के बाद का वाकया है। हजरत इमाम हुसैन अपने खेमे के बाहर बैठे हुए हैं, हकीकत में नींद के आगोश में पहुंच गए। अचानक हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दौड़ कर आती है, कहती है, भाई हुसैन, ऐसा पता चल रहा है कि दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, आप हमारी खबर लीजिए, दुश्मन हमारी तरफ हमला करने के लिए आगे आ रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने भाई इमाम अब्बास को बुलाया है। इमाम अब्बास से कहते हैं, भाई अमर बिन साद से जाकर कह दो सुनेंगे। हाँ हज़रात मोहतरम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी की तारीख़ में आपके सामने रखना चाहता हूँ। नमाज रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने भाई इमाम अब्बास अलमदार को भेजते हैं। इमाम अब्बास अलमदार अमर बिन साद से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि हमें एक रात की मोहलत चाहिए। वो आशूरा की रात है मुसलमानों, जिस रात में हम मेहदावल की ज़मीन पर अपनी इज्जतों को नीलाम करने के लिए पहुँचते हैं। कौम मुस्लिम का नौजवान अपने वकार को मजरू करने के लिए जाता है। मेला के नाम पर कितनी बहनों की इज्जतों को नीलाम किया जाता है, मेले के नाम पर कितनी बेटियों की इज्जतों को तार तार किया जाता है। मेरी कौम के लोगों, मेला बेटियों की इज्जत, बहनों की इज्जत के नीलाम करने का नाम नहीं है। हकीकत में आशूरा की रात मेला लगाकर तमाशा करने की जरूरत नहीं है। आशूरा की रात अल्लाह की बारगाह में सजदा करने की जरूरत है, कुरान की तिलावत करने की जरूरत है, नमाज की अदायगी करने की जरूरत है। आशूरा की रात हम अल्लाह की बारगाह में सजदा करके रब को याद करें, ये इसकी जरूरत है। मैं आपको बताऊं, जानते हो आशूरा की रात है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, जानते हो, थोड़ी सी मोहलत ली है। अपने खानदान के लोगों को जमा करके नमाज रसूल हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, मेरे खानदान के लोगों, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, जहाँ तुम जाना चाहते हो जा सकते हो। हकीकत में मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन के साथियों ने कहा था, नमाज रसूल, हम करबला के मैदान में इसलिए नहीं आए थे कि आपके साथ आकर करबला के मैदान में हम आपको ऐसे ही तनहा छोड़ देंगे। आज के जमाने के दोस्त होते ना, मुसीबत में हकीकत में मुसलमानों दोस्त की दोस्ती को काम में नहीं आते हैं। हम आज अपने दोस्तों के नाम पर जान देने के लिए तैयार होते हैं। कभी मुसीबत में गिरफ्तार होना, सबसे पहला लात तुम्हारा दोस्त तुम्हें मारता हुआ नजर आएगा। इसलिए मुसलमान जिंदगी के अंदर दोस्तों से ज्यादा माँ पर भरोसा करो, बाप की जात पर भरोसा करे, भाइयों के प्यार पर भरोसा करे। आओ आखिरी वाकया मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि मुख्तसर सा वक्त है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस रात अल्लाह की इबादत की है। आशूरा की रात मुसलमानों मेला लगाने की
ज़रूरत नहीं है। आशूरा की रात अल्लाह की बारगाह में सजदा करने की ज़रूरत है, कुरान की तिलावत करने की ज़रूरत है। हकीकत में मुसलमानों में आपको बताऊं, आशूरा की रात का वाक़या इसी साल का वाक़या, जानते हो 2:30 से 3 बजे के करीब मैं नेपाल जलसे से तकरीर करके आ रहा था। बारिश बड़ी तेज हो रही थी और मेहदावल की ज़मीन से हमारे अमरडोबा और इलाके के नौजवान हकीकत में मुसलमानों उस बारिश के मौसम में बाइक से 3 बजे रात को आ रहे थे। हकीकत में अगर किसी दीनी महफिल में बैठना होता तो कोई बैठने के लिए तैयार ना होता, किसी अच्छी महफिल में बैठना होता तो कोई बैठने के लिए तैयार ना होता, लेकिन तमाशा के नाम पर, मेला के नाम पर हम किस तरीके से इज्जतों को नीलाम कर रहे हैं। आओ मैं उसी आशूरा की रात का वाक़या बयान करना चाहता हूँ। हकीकत में मुसलमानों फजर की नमाज का वक्त हुआ है। आज हम आशूरा की रात में मेले में ज़िंदगी बर्बाद करके ना हम नमाज की तरफ नहीं बढ़ते हैं, लेकिन उसी मुसलमानों उसी फजर की नमाज के वक्त का वाक़या मैं आपको बयान करना चाहता हूँ। जानते हो मुसलमानों, फजर की नमाज का वक्त है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने बेटे इमाम अली अकबर को अजान की सदाओं को बुलंद करने के लिए भेजा है। हज़रत इमाम अली अकबर से हज़रत इमाम हुसैन ने कहा था, बेटा अली अकबर तुम अजान की सदाओं को बुलंद कर देना और बेटा थोड़ा सा जायज़ा ले लेना अपने आप में मैदान का। हज़रत इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब अजान की सदाओं को बुलंद करके मैदान करबला का जायज़ा ले रहे थे ना, अचानक एक जगह पर क्या देखते हैं, एक खातून है जो नकाब पोश है। हकीकत में मुसलमानों ज़मीन करबला को अपने आंचल से साफ कर रही है, वहाँ की कंकरों को अपने दामन में समेट रही है। हज़रत इमाम अली अकबर ने जब इस वाक़े को देखा है, उनका कलेजा अपने आप में दहल जाता है। दिल में सोचने लगे ये तो कूफा की ज़मीन है, ये तो बेवफाओं की ज़मीन है, ये तो बेदर्दों की ज़मीन है। ये खातून कौन है जो करबला के मैदान में अपने आंचल से अपने आप में कंकरों को समेट रही है। हकीकत में मुसलमानों हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में इमाम अली अकबर पहुँचते हैं, कहते हैं बाबा मैं अपने आप में, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में कहते हैं बाबा मैं अपने आप में, जानते हो मैं ये वाक़या देख कर आया हूँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा था कि बेटा अली अकबर तूने कौन सा वाक़या देखा है। हकीकत में मुसलमानों इमाम अली अकबर ने कहा था बाबा मैं ऐसा वाक़या देख कर आया हूँ, ऐसा वाक़या देख कर आया हूँ ना कि एक खातून है जो ज़मीन करबला को अपने आंचल से साफ कर रही है, वहाँ के अपने कंकरों को अपने दामन में समेट रही है। हकीकत में मुसलमानों हज़रत इमाम अली अकबर से नमाज रसूल ने कहा था बेटा अली अकबर जो खातून अपने आंचल से ज़मीन करबला को साफ कर रही थी वो तेरी दादी मेरी माँ हज़रत सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा थी। ए मुसलमानों पता चला कि करबला के मैदान में सैयदा फातिमा ज़हरा भी मौजूद थे, मगर जो इमाम हुसैन को शहादत मिली ये मुसलमानों अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था। यहीं पर मैं अपनी